हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुएब सर क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था इस सबक का खुलासा। आइए अब देख लेते हैं कुछ सवाल जवाब। तो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, बदेसी राज ने उमराव सिंह और खां साहब को किस खिताब से नवाजा था? तो इसका जवाब क्या होगा? बदेसी राज ने उमराव सिंह को राय साहब और दिलदार खां को खां साहब के खिताब से नवाजा था। ये सब हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो हमें ये सब पहले से भी पता होना चाहिए, लेकिन एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। अगर आपके टीचर आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आप यही एज इट इज़ नोट कर सकते हैं। चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। राय साहब और खां साहब में रंजिश क्यों थी? जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि इनमें आपस में बनती नहीं थी, रंजिश रहती थी। तो आइए इसका जवाब देख लेते हैं। खां साहब और राय साहब एक ही मुमलकित के दो सुल्तान थे। दोनों के मिजाज में गुरूर और घमंड था। एक मर्तबा एक गड़ैया पर दोनों में सख्त झगड़ा हुआ। गड़ैया खां साहब के हिस्से में और खेत राय साहब के हिस्से में थे। बरसात में राय साहब के खेत बहकर खां साहब की गड़ैया में मिल गए तो राय साहब भी गड़ैया से हासिल होने वाली आमदनी के हिस्सेदार बनने के ख्वाहिशमंद हुए। तो खां साहब ने कहा, ये तो अल्लाह की देन है, गड़ैया जितनी बढ़े जहाँ बढ़े पर मेरी ही रहेगी, इसमें किसी को कोई हिस्सा नहीं। इस बात पर दोनों में रंजिश पैदा हो गई। ये हम ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके थे और अब हमने एक बार इसको यहाँ पर भी देख लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, राय साहब महदू गड़ैया का मुकदमा क्यों हार गए? क्यों राय साहब जो थे वो महदू गड़ैया का जो मुकदमा थे वो क्यों हारे थे? ये हम पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो देख लेते हैं। कागजात की छानबीन होने पर खेत राय साहब के और गड़ैया खां साहब की मकबूजा साबित हुई। इसी कब्जे की बिना पर राय साहब महदू गड़ैया का मुकदमा हार गए। क्योंकि वो उनके नाम पर नहीं लिखी हुई थी, इसीलिए वो हार गए। तो अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 4 है, हिम्मत राय ने राय साहब को क्या खबर सुनाई? हिम्मत राय ने राय साहब को ये खबर सुनाई कि खां साहब की बेटी की बारात दरवाजे पर आकर वापस लौट गई। भगवान ने उन्हें जलील कर दिया कि वो जिंदगी भर सर नहीं उठा सकते। ठीक है। सवाल नंबर 5, बारात क्यों वापस जा रही थी? जवाब, निकाह के वक्त महर की रकम सुनते ही दूल्हे ने साफ इनकार कर दिया। खां साहब की जिद थी कि हमारे यहाँ बरसों से 55,000 महर की रकम चली आ रही है। दूल्हा और समधी साहब का कहना था कि हम 501 रुपये से 1 पैसा ज़्यादा महर नहीं देंगे। इस बात पर नोक-झोंक शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि दूल्हे के बाप ने कहा, हमारी डाल हमें वापस कीजिए, हम बारात वापस ले जा रहे हैं। तो यही बात थी, महर की रकम पर ही उनका झगड़ा हुआ था और इसी वजह से उनकी बारात जो है वो वापस जा रही थी। तो देखते हैं अब सवाल नंबर 6। इस कहानी में राय साहब ने क्या किरदार अदा किया? इस कहानी में सबसे मेन रोल क्या है? इन्होंने अदा किया था। कितनी लड़ाई होने के बाद भी, कितनी आपसी रंजिश होने के बाद भी उन्होंने खां साहब की मदद करी थी और बारात को वो मनाकर वापस लेकर आए थे और उन्हें रुसवाई से और जलील होने से बचाया था। तो देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। इस कहानी में राय साहब ने एक अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने आपसी रंजिश को भुलाकर गांव की लाज बचाने के लिए खां साहब की बेटी को अपनी बेटी समझा और बारात वापस होने पर बारात की क़यामगाह पर पहुंचे और समधी साहब को समझाने की कोशिश की। समधी साहब के न मानने पर राय साहब ने कहा, आप बड़े शौक से बारात ले जाइए, मगर तहरीर दे दीजिए कि आप जितनी चीज़ें साथ लाए थे वो सब जान और माल की सलामती के साथ वापस ले जा रहे हैं। किस्सा तूल पकड़ने पर बारात में आए सरकारी अफसरान ने समधी साहब को समझाया। आखिरकार बारात खां साहब के पास वापस गई। खां साहब को जब ये मालूम हुआ कि वो बारातियों को छोड़कर राय साहब को बनाकर अपने साथ वापस लाए, राय साहब ने खां साहब को रुसवाई से बचाया, तो खां साहब ने भी आपसी रंजिश को भुलाकर राय साहब से माफ़ी तलाफ़ी करके राय साहब की मौजूदगी में बेटी का निकाह पढ़वाया। इस कहानी में राय साहब ने ऐसा किरदार निभाया है जिसको निभाना किसी की बस की बात नहीं है। आपसी रंजिश से ज़्यादा गाँव की इज्जत बचाने की फिक्र थी, क्योंकि वो सब एक सच्चे, वफादार और हमदर्द इंसान थे। तो यही चीज़ हमने देखी इस चैप्टर में कि कैसे जो राय साहब थे उन्होंने सारी चीज़ों को, आपसी रंजिशों को, लड़ाई झगड़े को भुलाकर
अपने जो साथ के कॉम्पिटिटर थे उनके खां साहब, उनकी मदद की। उनकी बेटी की बारात जिस तरीके से वापस लौट कर जा रही थी उन्हें मना कर लाए और गाँव की भी इज्जत बचा ली, उनकी बेटी की भी लाज रख ली और साथ ही साथ सारी आपसी रंजिश को भुलाकर उन्होंने राय साहब के साथ सब कुछ ठीक कर लिया। तो आई होप आपको सारे सवाल जवाब समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन कहीं पर भी आपको लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।